अस्सलाम वालेकुम। चाचा वीज़े वाला एक अहम मौजू के साथ अभी FIA ने सख्ती की है एयरपोर्ट्स पे, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाज़त दे रहे हैं मुल्क से बाहर जाने की जिनके पास कागजात मुकम्मल हैं, या वो वाकई ही किसी वर्क वीज़े पे जा रहे हैं या विज़िट पे जा रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो कुछ ममालिक का उन्होंने जो अपने अमले को हदायत दी हैं कि अगर कोई बंदा या कोई वर्कर इन ममालिक में जा रहा है तो उसकी ज़रा चेकिंग अच्छी तरह से करें, ताकि जो मुल्क की बदनामी हो रही है ये कश्तियाँ डूबने की वजह से, उसमें कोई बेहतर इमेज पैदा हो सके, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। उनमें उनको हदायत दी गई हैं कि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ से फ़्लाई दुबई या एथियोपियन एयरलाइन से अगर जाएंगे तो उनको अच्छे से चेक कर लें कि क्या उनका मकसद, जिस मकसद के लिए वो कह रहे हैं वही है मकसद या कोई और मकसद है। फ़्लाई दुबई और एथियोपियन एयरलाइन के मुसाफिर अपने कागजात अच्छी तरह तैयार रखें। आप पे नज़र ज़्यादा होगी उनकी, ठीक है। और वैसे भी चाचे का मशवरा यही है कि आप सच बोलें। अगर आप विज़िट पे जा रहे हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोकेगी, लेकिन अंदर कोई हेरा फेरी है तो फिर ज़रूर आपको क्वेश्चन किया जाएगा, आपसे सवाल किए जाएंगे। अच्छा, अब उन्होंने कुछ 14 ममालिक हैं जिसकी एक लिस्ट जारी की गई है कि आप अगर इस ममालिक में कोई बच्चा जा रहा है तो उसको अच्छी तरह उसकी छानबीन करें। वो अगर विज़िट पे जा रहा है तो उसका देखें कि उसके होटल की अकोमोडेशन है, होटल की बुकिंग है, उसके पैसे हैं वहाँ पर रहने के लिए, पीछे उसके जो माली मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर वो कैसे हैं, तो ये सब देख, उनको हुक्म है कि भाई वो देखें इसको। वो माली कौन से है ये मैं लिस्ट भी यहाँ पे पेश कर दी जाएगी। उसमें है एथियोपिया, सेनेगाल, कीनिया, रशिया, सऊदीया, मिस्र, लीबिया, ईरान, मोरितानिया, इराक, तुर्की, कतर, कुवैत, किर्गिस्तान और अज़रबैजान। ये ममालिक में बच्चे जा रहे हैं तो इनको ज़्यादा मशकूक नज़रों से देखें। जो उनको हदायत है कि इनको आप अच्छी तरह चेक कर लें कि जिस मकसद के लिए कह रहे हैं क्या इनका मकसद वही है जाने का या कोई और मकसद है। खुदारा चाचे की आपसे इल्तमास है कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, ये डंकी की सोच को ज़हन से निकाल दें। बहुत बदनामी होगी पाकिस्तान की। और हुकूमती हलकों को भी मैं कहता हूँ कि आप जो बच्चा ऐसे डंकी के नीयत से जाता है या चला गया है या बेचारा हादसे का शिकार हो गया है तो उनके फिनांसर्स को पकड़ के अंदर कर दें। वालदैन ने जो 30-40 लाख दिया है उनको अंदर करें। आपको पता है हर गांव में देहातों में यहाँ पे तकरीबात मुनक्कद होती हैं, जब बच्चा डंकी करके तो कामयाबी से यूरोप पहुंच जाता, तो यहाँ पे वो उतना वलीमे पे खर्चा नहीं किया जाता जहाँ पे उनके डंकी पे कामयाबी पे खर्चा किया जाता है। ये लोगों को मोटिवेट किया जाता है, दूसरे लोगों को जो देखते हैं। अपनी शादियों पे यहाँ पे 50-50 लाख उड़ाया जाता है और खबरों में, अखबारों में ये खबर बनती है, टिकटॉक पे खबर बनती है कि माजू गया था डंकी लगा के और शादी पे 50 लाख लुटाया है। दूसरे बच्चे जो बेचारे मासूम बच्चे हैं वो मोटिवेट होते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज करने वालों को अंदर कर दें खुदा के लिए। और जो बच्चा, आपको पता है कि जो बच्चा अपने घर से गायब है 8-10 साल से, इसका मतलब है कि वो चांस है कि डंकी लगा के बाहर चला गया होगा। आप उनके वालिदैन को क्वेश्चन करें, कहाँ गया आपका बच्चा, कहाँ गायब हो गया। तो मेरे भाई, ये मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाली चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। अब जो तो सही मुसाफिर, उनके लिए कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं। आप विजिट पे जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं, आपके पास 15-20 लाख रुपये फालतू पड़ा हुआ है बैंक में, आपका पुराना अकाउंट चल रहा है, कोई आपको रोकेगा नहीं। वो चेक करेंगे शादी का लगा के कि भाई आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास पैसे थे। अगर आपके पास कभी ज़िंदगी में बैंक अकाउंट ही नहीं है, अब्बा जी का भी बैंक अकाउंट नहीं है, आपके अब्बा जी ने, दादाजी ने, आपने कभी टैक्स जमा नहीं करवाया, आपको रोक लेंगे कि आपके पास पैसे कहाँ से आए मेरे भाई। आपको तो सैर करने के लिए जाना है, पैसे आपके पास है नहीं है, जो 4 मस्जिद थी वो बेच के आप आ गए हैं, तो वो आपको रोक लेंगे। ये मैं बता दूं, अपने पैसे ज़ाया ना करो मेरे भाई, पैसे ज़ाया ना करो, पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। अब ये यही नहीं है कि वीज़ा ले लिया तो बस चले जाएंगे, नहीं, अब ऐसे नहीं होगा। अब भाई FIA वाले जो है ना बड़े एक्टिव हो गए, तो आप ख्याल करें, यहाँ पे अपने स्किल्स बढ़ाएं, अपने तालीम को बेहतर करें,
तो बहुत अच्छा चांस ने आइंदा आने वाले वीडियोस में चाचा आपको बताएगा कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं या कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो बढ़ा के आप 5-6 महीने 1 साल के अंदर इस काबिल हो जाएंगे कि कंपनियां खुद आपकी मेहनत करेंगी, आओ भाईजान हमारे पास काम करो आके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।